एकादश पाठः व्याघ्रपतिकथा। अयं पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीतिकथाग्रन्थस्य मित्रलाभ नामक खंडात् संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ है। इसमें से मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। हितोपदेश बालकानां मनोरंजनाय, हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए, नीति शिक्षणाय च, और नीति शिक्षा के लिए नाना कथा पशु पक्षी संबद्धा भविताः श्राविताः। अनेक तरह से कथाएं बच्चों के मनोरंजन के लिए और बच्चों के विकास के लिए पशु पक्षियों के कथा पर आश्रित है, पशु पक्षियों के द्वारा सुनाया जाता है। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः। प्रस्तुत कथा में लोभ का परिणाम प्रकट किया गया है। पशु पक्षी कथा नाम जी प्रणाम। पशु पक्षी कथा नाम मूल्यं मानवानां शिक्षार्थं प्रभूतं भवति इति एतादृशी कथा भी ज्ञायते। पशु पक्षी कथा नाम पशु पक्षियों का कथाओं का मूल्यम मानवानां शिक्षार्थम, मनुष्यों के शिक्षा के लिए प्रभूतम भवति, प्रभुत होता है, बोध होता है। इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते, इस तरह से इस कथा से ज्ञात होता है। कश्चित् वृद्ध व्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते। कश्चित् कोई वृद्ध व्याघ्रः बूढ़ा वाघ स्नातः स्नान करके, कुशहस्तः हाथ में कुश लेकर के, सरस तीरे नदी के किनारे, ब्रूते बोल रहा था, भो भो पंथाः, हे पथिक, इदं सुवर्ण कंकणम गृह्यताम्, यह सोने का कंकन ले लो। ततो लोभाकृष्टेन केनचित् पांथेन आलोचितम्। उसके बाद लोभ से आकृष्ट किसी पथिक ने आलोचितम देखा, भाग्येन एतत् संभवति, ये तो भाग्य से ही होता है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया, परंतु इसमें किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया, परंतु इसमें संशय नहीं करना चाहिए। यतः कहा भी गया है, अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विश्व संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। अनिष्टात् इष्ट लाभेपि, अनिष्ट से इष्ट लाभ होने पर भी, न गतिर्जायते शुभा, शुभंकर गति नहीं, शुभ गति नहीं होती है। यत्रास्ते विश्व संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे, जहाँ पे विश्व का संसर्ग हो और वहाँ अमृत यदि मिल जाए तो वह मृत्यवे, मृत्यु के लिए ही होता है। किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एव, विचार कर रहा है वो, किंतु अर्थार्जने, अर्थ अर्जन में तो, अर्थ इकट्ठा करने में, धन इकट्ठा करने में तो हर जगह परेशानी ही है और संदेह ही है। तन निरूपयामि तावत्, ठीक है, मैं इसके विषय में विचार करता हूँ। प्रकाशम ब्रूते, प्रकाश बोल करके कहता है, कुत्र तब कंकणम, तुम्हारा कंकण कहाँ है, कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, वाघ हाथ आगे बढ़ा करके दिखाता है। पांथो अवदत, वो पथिक बोला, कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, आप तो मारने वाले हैं, आप तो विश्वास कैसे कर सकते हैं। व्याघ्र उवाच, व्याघ्र बोलता है, शृणु रे पंथः, हे पथिक सुनो, प्रागैव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्तः आसम, मैं युवावस्था में बहुत दुर्वृत्ति करने वाला था, बहुत ही ज़्यादा भयंकर था, दूसरों को परेशान करता था। अनेक गोमानुषाणाम बधान में पुत्राः मृताः दाराश्च, अनेक गो मानुषाणाम, अनेक गौ और मनुष्यों का वधान, बधों से, मेरे पुत्राः, मेरे पुत्र की, और दाराश्च, और उसकी बाकी दारा पत्नी मृताः मर गई।
वंशहीनश्चाहम्, और मैं भी वंशहीन हो गया हूँ, ऐसा वो कह रहा है। ततः केनचित् धार्मिकेन अहम अदिष्टः, फिर किसी धार्मिक ने मुझे आदेश दिया कि दान धर्मादिकम चरतु भवान, आप थोड़ा बहुत दान धर्म कीजिए। तद उपदेशात् इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नखदंतो कथम न विश्वास भूमि। दान धर्मादिकम चरतो तद उपदेशात्, उनके उपदेश से ही, इदानीम अहम, अब मैं, स्नानशीलो, स्नान करके, दाता, दानी बन करके, वृद्ध हो गया हूँ, और मेरे गलित नख खदंतो, मेरे नख दंत सब गल गए हैं, बूढ़ा हो गया हूँ मैं। कथम न विश्वास भूमि, मैं विश्वास के योग्य क्यों नहीं हूँ। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, और मैंने धर्मशास्त्र ही पढ़ा है। शृणु, सुनो। दरिद्रान् भर कौन्तेय मां प्रयच्छस्वर धनम, मां प्रयच्छस्वरे धनम, व्याधितस्योषधं पथ्यं निरुजस्य किमौषधिः। दरिद्रान भर कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, दरिद्रान भर, दरिद्रों का पालन पोषण करो। मां प्रयच्छ ईश्वरे धनम, मां प्रयच्छ ईश्वरे धनम, जिसके पास बहुत सारा धन है उसको धन मत दो। व्याधितस्य औषधम पथ्यम, व्याधितस्य, जो व्यक्ति बीमार है उनका औषध पथ्य है। जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए औषधि ही जरूरी है, पथ्य उसके रूप में औषधि ठीक है उसके लिए। और निरुजस्य किमौषधे, जो व्यक्ति बीमार नहीं है उसके लिए औषधि क्या काम, किस काम का। अन्यच्च दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विना। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे, देने योग्य दान देना चाहिए। देशे काले च पात्रे च, देश काल और पात्र को दे करके, तद्दानम सात्विकम विदुः, उस दान को सात्विक कहा गया है। तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाना, तो इस तालाब में नहा करके सोने के कंगन को तुम ले लो। गृहाना लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है गृहाना। ततो यावत असो तद्वचः पतितो लोभात्सरः, ततो यावत असो, जैसे ही वह, तद्वचः पतितो, उसका वचन पतित हुआ, लोभात्सरः स्नातुम प्रविशति, वह लोभ से सरह तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। तावन महापंके निमग्नः, उसी समय वह बहुत सारे पंख में, कीचड़ में निमग्न हो जाता है, धंस जाता है। पलायितुम अक्षमः, और भगने में असमर्थ हो जाता है। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्र अवदत्, कादों में, पंख में गिरा हुआ देख करके व्याघ्र बोलता है, आह महापंके पतितोसी, तुम तो बहुत ज्यादा पंख में गिर गए हो। अतस्त्वाम अहम उत्थापयामि, अब मैं तुमको उठाता हूँ। इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा, इत्युक्त्वा यण संधि तत्वा प्रत्यय, शनैः उपगम्य, धीरे धीरे, उपगम्य में लिया प्रत्यय है, शनैः उपगम्य, धीरे धीरे पास जाकर के, तेन व्याघ्रेण, उस वाघ ने, धृतः स पांथो अचिंतयत्, उस पथिक को पकड़ करके बोला, धृतः पकड़ा हुआ, स पांथो अचिंतयत्, वो पथिक बोला, अवसेन्द्रिय चित्तानां हस्ति स्नान विक्रिया, दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम भिनः। ये पहले भी आया है कहीं, आप बता रहे थे एक दिन अर्थ। अवसेन्द्रिय चित्तानां हस्ति स्नान विक्रिया, दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम भिनः। राघव जी एक दिन आप इसका अर्थ बताए थे, कहीं आया है ये 9th क्लास में ना। अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नान विक्रिया, जिसके वश में चित्त नहीं है, मन नहीं है, उनके लिए हस्ति स्नान विक्रिया, उनके समान क्रिया करना, हाथी के स्नान के करने के समान ही है।
दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम विनः। दुर्भगा अभरण प्रायो, ऐसे व्यक्ति जो सुंदर नहीं है, कुरूप व्यक्ति को आभूषण पहनाना ठीक उसी तरह से है जैसे ज्ञानम भार क्रियाम बना, ज्ञान भार स्वरूप है क्रिया के बिना। यदि क्रिया नहीं करते हैं तो ज्ञान भार स्वरूप है। सुक्ति है ये, याद कर लीजिएगा। अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नान एव क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम विना इति चिंतयन्नेव असो व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्च। ऐसा ही वह सोच ही रहा था, चिंतयन में सत्री प्रत्यय है, एव असो एवासो दीर्घ संधि, व्याघ्रेण व्यापादितः बाघ ने उसको मार दिया, व्यापादितः में कथा प्रत्यय, खादितश्च और खा लिया, खादिता में भी कथा प्रत्यय। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है कंकणस्य तो लोभेन मग्नः पंकेषु दुस्तरहि वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिक समृतो यथा। कंकणस्य तो लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरहि, कंगन के लोभ से पंके सुदुस्तरे मग्नः अत्यधिक पंक में डूब जाता है। वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिक समृतो यथा, जिस तरह से वृद्ध व्याघ्र ने पथिक को प्राप्त करके मार दिया, इसलिए कहा गया है अति लोभो न कर्तव्यः। व्याकरण में दिया हुआ है कश्चित, कह प्लस चित, कश्चित, हाँ, सरह स्थिरे, सरह प्लस तीरे, सरस्तीरे, पांथेन आलोचितम, पांथेन आलोचितम, पांथेन आलोचितम, भाग्येन एतत् संभवति, भाग्येन एतत् संभवति, भाग्येन एतत् संभवति, किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे, किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे, प्रवृत्तिर्न, प्रवृत्ति प्लस न, प्रवृत्तिर्न, यहाँ विसर्ग संधि है। अनिष्टात् इष्ट लाभेपि, अनिष्टात् इष्ट लाभे प्लस अपि, प्रूरूप संधि, गतिर्जायते है, गति जायते, गतिर्जायते, विसर्ग संधि, विष संसर्गो अमृतम, विष संसर्ग अमृतम, यहाँ प्रूरूप संधि, तदपि, ततः प्लस अपि, तदपि, सर्वत्रार्जवम आर्जने, सर्वत्र अर्थार्जने, सर्वत्र अर्थार्जने, सर्वत्र अर्थ अर्जने, दीर्घ संधि, तन्निरूपयामि, तत् प्लस निरूपयामि, तन्निरूपयामि, पांथो अवदत्, पांथा प्लस अवदत्, पांथो अवदत्, प्रागेव, प्राग प्लस एव, प्रागेव, बधान में, बधात में, बधान में, दाराश्च, दारः प्लस च, दाराश्च, वंशहीनश्चाहम्, वंश कह वंशहीनः इति उक्तवान्, वंशहीनश्चाहम्, वंशहीनश्च अहम् इति केन उक्तम्? वृद्ध व्याघ्रेण, वंशहीन च अहम्, केनचित् धार्मिका, धार्मिकेन अहम् आदिष्टः, केनचित् धार्मिकेन अहम् आदिष्टः, तद उपदेशात् इदानीम् अहम्, तत् उपदेशात् इदानीम् अहम्, अलग हो जाएगा। धर्मशास्त्राणि अधीतानि, धर्मशास्त्राणि प्लस अधीतानि, धर्मशास्त्राणि अधीतानि, प्रेक्षस्वरे, प्रेक्ष प्लस ईश्वरे, प्रेक्षस्वरे, यहाँ पर गुण संधि, व्याधितस्य औषधम, व्याधितस्य प्लस औषधम, व्याधितस्य औषधम, वृद्धि संधि, अन्यच्च, अन्यत् प्लस च, अन्यच्च स्तुत्व संधि, दातव्यम इति, दातव्यम प्लस इति, यद्दानम, यत् प्लस दानम, यद्दानम, दीयते अनुपकारिणे, दीयते प्लस अनुपकारिणे, तद्दानम, तत् प्लस दानम, तद अत्र, तत् प्लस अत्र, यावत् असो, यावत् और असो, तावन महापंके, तावत महापंके, परसवर्ण, व्याघ्रो अवदत्, व्याघ्र अवदत्, पररूप, पतितो असि, पतितः प्लस अति, पतितो असि, इसमें भी पूर्वरूप हुआ है, व्याघ्रो अवदत्, पतितो असि, दोनों में पूर्वरूप है। अतस्त्वाम, अतः प्लस त्वाम, अतः त्वाम, इसमें विसर्ग संधि, इति उक्त्वा यण संधि, शनै उपगम्य, शनै प्लस उपागम्य, उपगम्य, शनैर उपगम्य, यहाँ ल्यप प्रत्यय और संधि हुई है विसर्ग संधि,
पांथो अचिंतयत, पांथा प्लस अचिंतयत, पांथो अचिंतयत, पूर्व रूप संधि, अवसेन्द्रिय चित्तानाम, अवसह इंद्रिय चित्तानाम, अवसेन्द्रिय चित्तानाम, यहाँ गुण संधि, अवस प्लस स का अ और ई मिलकर के ए हो गया है। चिंतयत नेव असो, चिंतयन एव असो, चिंतयन नेव असो, एवासो, दीर्घ संधि, खादितश्च, खादितः प्लस च, खादितश्च, ष्टित्व संधि, प्रकृति प्रत्यय विभाग, स्नातः, स्ना प्लस ततः स्नातः, प्रसार्य, प्रद उपसर्ग, श्री धातु, निच और लिय प्रत्यय। दातव्यम में दा धातु है, तब्यत प्रत्यय है, दातव्यम बनता है। स्नात्वा, स्ना प्लस तत्वा, स्नात्वा, पलायितुम, परा उपसर्ग है, अय धातु है और तुम प्रत्यय है, पलायितुम बनता है। उक्त्वा, वच को कत्वा हो जाता है, वच प्लस कत्वा, उक्त्वा बनेगा, वो को व का हो गया है उ, इसको बोलते हैं सवर्ण, सवर्ण पर सवर्ण, संप्रसारण कहते हैं इसको, वच को वो जब होता है तो संप्रसारण। चिंतयन, चिंत प्लस सत्री, मृतः, मृ प्लस कतः मृतः, संप्राप्तः, संप्रा उपसर्ग है दोनों, आप धातु है, कता प्रत्यय है, बन जाता है संप्राप्तः। उपगम्य, उप उपसर्ग, गम धातु, लिय प्रत्यय, उपगम्य। धृतः, धृ प्लस कतः धृतः, समास में दिया हुआ है। सुवर्ण कंकणम, सुवर्णस्य कंकणम, सुवर्ण कंकणम, षष्ठी तत्पुरुष समास। गलित नखदंतः, गलिताः नखादंतः, यस्य सः, बहुब्रीहि समास। हस्ति स्नानम, हस्तिनः स्नानम, षष्ठी तत्पुरुष समास। वंशहीनः, वंशेन हीनः, तृतीय तत्पुरुष समास। कुशहस्तः, कुशः हस्ते यस्य सः, बहुब्रीहि समास। और विश्वास भूमि, विश्वासस्य भूमि, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम बहत, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर बताइए। कः स्नातः कुशहस्त सरस तीरे ब्रूते, व्याघ्रः, भाग्येन एतत् संभवति इति केन आलोचितम्, पथिकः, जी। वृद्ध व्याघ्रः किं दातुम् इच्छति स्म, सुवर्ण कंकणम। पथिका कुत्र निमग्नः अभवत्, पंके। पथिकः केन व्यापादितः खादितश्च, व्याघ्रेण। उदाहरणम् अनुसृत्य उत्तरम वदत। स्ना का बनता है स्नात्वा, उसी तरह से पठ का कत्वा प्रत्यय पठित्वा, खाद का कत्वा प्रत्यय खादित्वा, गम का कत्वा गत्वा, दृष्ट का कत्वा दृष्ट्वा, हस का कत्वा हसित्वा। आगे भी दिया हुआ है उदाहरण मनुष्य पंच पदानी भयता। शुरू का क्या बनेगा, दा तब्यत प्रत्यय में श्रोतव्यम, गम का तब्यत में, स्मृति का तब्यत में क्या बनेगा बोलिए, स्मर्तव्यम। क्री का स्मृतव्यम, स्मृतव्यम, स्मृतव्यम हो जाता है, स्मृतव्यम, स्मृतव्यम। क्री का स्मर्तव्यम। उदाहरण अनुसृत्य दुर्लिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्ययं च वदत। मृ कतः मृतः, तो गतः में कौन सा प्रत्यय है, गम कतः, उक्तः, वच कतः उक्तः, कृतः, क्री जोड़ कतः, पठितः और कतः, चलितः चल कतः। ध्यान रखिएगा जब कथा प्रत्यय का प्रयोग होता है तो कर्ता में तृतीया हो जाती है। कथा प्रत्यय प्रयोग कर्ता में तृतीया हो जाएगी कथा प्रत्यय का प्रयोग होते समय।
ये पढ़ेंगे अलग से, पर पाठ में आया हुआ देख लेना है। मया हसितः, मया चलितः, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तरं लिखतः। वृद्ध व्याघ्रः कुत्र ब्रूते? सरस्तीरे ब्रूते। कः लोभाविष्टः, कः लोभाकृष्टः अभवत्? पथिकः। कः सुवर्णकङ्कणं दातुमिच्छति स्म? वृद्धव्याघ्रः। कः स्नानशीलदाता गलितनखदन्तः च आसीत्? वृद्धव्याघ्रः। कः वंशहीनः आसीत्? वृद्धव्याघ्रः। कः पङ्के अपतत्? पथिकः। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखत। कुत्र तव कङ्कणम् इति कः वदति? कः अवदत्? इति पथिकः अवदत्। व्याघ्रः कीदृशः आसीत्? वृद्धः जी। व्याघ्रेण कानि अधितानि? व्याघ्रेण ग्रंथानि अधितानि। कस्य पुत्राः दाराश्च मृताः? व्याघ्रस्य। कः महापंके निमग्नः पलायितुम् अक्षमः? पथिकः जी। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है, ये पहले ऊपर आ चुका है जी। भी आ गया। और अधोलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम लिखता भी आ गया है। अधोलिखितानां क्रियापदानां स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुतः, वाक्यों में प्रयोग करना है, कर लीजिएगा। रिक्त स्थानानि पूरयतः। भोगपंथा इदं गृहीताम्। अधोलिखितेषु सुवर्ण कंकणम, हाँ। अधोलिखितेषु वाक्येषु बोल दीजिए। हस्तम प्रसार्य दर्शयति। वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त सह खादितः समृतः, खादितः मृतश्च। पतितोऽसि महापंके पतितोऽसि। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। व्याघ्र हस्तं प्रसार्य दर्शयति। किं प्रसार्य दर्शयति? कं प्रसार्य। पंके पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्। कुत्र यत् पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्। व्याघ्रेण धृतः स पान्थो अचिन्तयत्। केन धृतः स पान्थो अचिन्तयत्? ईश्वरे धनं मा प्रयच्छः। मा प्रयच्छ। ज्ञानं क्रियां विना भारः। ज्ञानं क्रियां बिना, तो ये द्वितीय विभक्ति है। ज्ञानम काम बिना भारः। रेखांकित पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं लिखतः। तदत्र सरसी। सरसी में कौन सी विभक्ति? असो व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्च। व्याघ्रेण। कथं मारात्मके त्वयि विश्वासः। विश्वासः। तत् उपदेशात् इदानीमहं कथं न विश्वास भूमिः। उपदेशात्। पंचमी एक वचन। अवश्येन्द्रिय चित्तानां क्रिया हस्ति स्नानमिव भवति। अवश्येन्द्रिय चित्तानां कहाँ का रूप है? एषः पाठः लोभस्य दुष्परिणामं प्रदर्शयति तथा शिक्षयति यत् लोभः पापस्य कारणम् अस्ति। यह पाठ लोभ के दुष्परिणाम को बताता है तथा शिक्षा देता है कि लोभ पाप का कारण होता है। हितोपदेशे पंचतंत्रे च
एतादृश्यः अनेकः कथा सन्ति। हितोपदेश और पंचतंत्र में इस तरह से अनेक कथाएं हैं। यत्र पशु पक्षी मनुष्याणां लोह विषयाः रोचकतया निरूपिता सन्ति, जहाँ पर पशु पक्षी और मनुष्यों का लोह विषय रोचकता से निरूपण किया गया है। तासां कथानां श्रवणेन आनंदानुभूति तो भवत्येव व्यावहारिकं ज्ञानमपि बढ़ते। उन कथाओं को जानने से व्यवहारिक ज्ञान तो होता ही है, आनंद की अनुभूति भी होती है और व्यवहारिक ज्ञान भी होता है।